हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज आखिर हम कहाँ आए हैं। जी हाँ, हम आए हैं झांसी का किला महारानी लक्ष्मीबाई के यहाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे है किला और ये है सामने पार्किंग। तो यहाँ पर जो 10 रुपये बाइक का चार्ज लिया जाता है और 20 रुपये कार पार्किंग का चार्ज यहाँ पे लिया जाता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं किले के अंदर और देख लेते हैं किले में क्या क्या मौजूद है और कैसा ये किला है। तो चलिए बिना समय गवाए अंदर चलते हैं। देखिए, किले के ऊपर जाने से पहले अब हम यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसमें पार्किंग के चार्ज यहाँ पर लगे हुए हैं। तो वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको वीडियो देख करके मालूम पड़ जाए पहले ही। और ये देखिए, ये यहाँ पर है किला। तो अभी हम बस चलने वाले हैं किले के अंदर और ये इसका मेन गेट है किले का। इधर से ऑटो आता है आपको लेकर के। देखिए यहाँ ये पूरा किला बना हुआ है, पूरा किला। एक रोड ये है सिटी के अंदर, ये इधर से निकल जाता है। तो देखिए ये ऑटो आपको लेकर आ जाते हैं स्टेशन से 20-20, 30-30 रुपये में। तो आप इससे आसानी से आ सकते हैं। और किले के बाहर ही देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें यहाँ पर डिस्टेंस को मेंशन किया हुआ है। अलग अलग रानी महल, सिटी चर्च, शेर दरवाज़ा और यहाँ पर एक मैप भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम अंदर चलते हैं। यह विशाल किला बबीना पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 1613 ईस्वी में ओरछा के राजा बीर सिंह देव ने करवाया था। लगभग 15 एकड़ में फैला यह किला इतना मजबूत है कि इसे भेदना उस समय लगभग नामुमकिन था। इसकी दीवारें ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी हैं जो 16 से 20 फीट तक मोटी हैं, जैसा कि आपको वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ है झांसी दुर्ग स्थल का विन्यास, यानी कि शिला पर बना हुआ एक मैप और उस किले के बारे में लिखी हुई कुछ जानकारी, जो कि अगर आप पढ़ना चाहें तो वो वीडियो रोक करके आप पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये है यहाँ का गेट जहाँ से आपको टिकट मिल जाती है। अब हम आपको बता देते हैं कि टिकट यहाँ पर कितने रुपए का है। ये देखिए यहाँ पर 25-25 रुपये की टिकट जो है हमने ले ली है हमारे राहुल भाई ने। तो आपको टिकट लेके कैसा लगा? बहुत ही सुंदर। हम चलेंगे अंदर। अब जैसे ही हम किले के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हमें दिखाई देती है गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई के पति के समय की यह तोप, जिसके मुंह की आकृति एक सिंह की तरह है, जिसकी आंखें और भौं कलात्मक तरीके से बनाई गई है। और इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। अब इसका नाम ऐसा इसलिए दिया गया क्योंकि जब यह चलती थी तो यह बिजली की तरह कंपन करती थी। और इसको चलाने वाले मुख्य 2 इंसान थे, खुदा बख्श और गुलाम गोश खान, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के खास व्यक्ति थे। यह सामने आप जो वाइट दीवार देख रहे हैं, पहले यह तोप वहां पर लगी हुई थी। और एक सिटी के बाहर केमासन देवी का मंदिर है, जिस मंदिर पर रानी पूजा करने उस समय रोजाना जाती थी। रानी का एक देवर था दुराजी राव, तो वह अंग्रेजों से मिला हुआ था। उसने पहले कह रखा था, जब आप आना तो मंदिर के पीछे आप घेरा डाल लेना। रानी के पास आए रानी के वफादार तोपची और बोले कि हम ये तोप चलाएं या नहीं, लेकिन रानी ने तोप चलाने से मना कर दिया। रानी ने सोचा अगर तोप चलेगी तो वह मंदिर उड़ जाएगा। अंग्रेजों ने उधर से अटैक किया और गोला उस दीवार में लगा था। वो दीवार गिर गई और तीनों मारे गए, गुलाम गोश खां, खुदा बख्श और मोतीबाई। 4 जून 1858 में उन तीनों की समाधि रानी ने अंदर बनवाई है। तोप को आर्मी वालों ने उठा के इधर रखा है। और देखिए, तोप के आगे के हिस्से में गोला फंसा है, जो कि उसी समय का ओरिजिनल गोला है। इसे वह चलाने वाले थे, लेकिन रानी ने मना किया था। जब से ये गोला फंसा रह गया था, जो आज भी लगा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं किले के मेन हिस्से में। यानी कि अभी तो हम किले के पूरे अंदर गए भी नहीं हैं, अभी तो हम बाहर ही थे। तो यहाँ पर देखिए, अभी हम ऊपर चढ़ गए। सामने सीढ़ियाँ भी थी जहाँ से लोग आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप वहाँ से भी ऊपर आ सकते हैं। और देखिए, ये है किले का मेन गेट। वैसे मेन गेट ये नहीं है जहाँ से हमने एंट्री ली, वो भी मेन नहीं है। जो पुराना मेन गेट है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा।
देखिए, यहाँ अभी हम नीचे खड़े हुए थे, जहाँ सामने एक तोप रखी हुई है और इस तोप के साइड से जो रोड गया है, अभी हम वहीं से ऊपर आए हैं। और ये देखिए, ये है मशीन गन। अंग्रेज ऐसी 12 मशीनें लेकर आए थे अपने साथ 1905 में, जो कि किले के चारों ओर लगाई गई थी, जिसमें से ये 2 मशीन ख़राब हो गई तो इनको वो यहीं छोड़ गए। बाकी की मशीनें अपने साथ लेकर चले गए और इनका जो रेंज था वो 1000 से 1200 मीटर का इनका रेंज था। और देखिए, यहाँ पर पहले लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने लकड़ी के दरवाजे जलाकर यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए लोहे के दरवाजे लगा दिए गए। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है सलामी तोप। गंगाधर राव से जो भी मिलने आता था या फिर कोई मेहमान आता था, तो इन तोप के अंदर बारूद भर के इनको चलाया जाता था, ताकि नगर वासियों को ये पता चल जाए कि गंगाधर राव से कोई मिलने आया है। और देखिए, पीछे हम इसी रास्ते से आए हैं, यहाँ से हम जाएंगे पंचमहल। आपको राइट हैंड पर दिखेंगे सैनिकों के कमरे भी बने हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप, गंगाधर राव के समय पे यहाँ पर अदालत थी और उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्जा किया और 1996 में इसे तोड़कर यहाँ पर वाटर टैंक बना दिया। जैसा कि आपको यहाँ पर सामने साइड में वाटर टैंक भी दिखाई दे रहा होगा। कुएं से पानी इसके अंदर जाता है, फिर यहाँ से वो नलों के अंदर जाता है। और देखिए, यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर ये जो टैंक है, इस पे ऊपर लिखा हुआ है VRB लिखा हुआ है उस पे ऊपर, यानी कि रानी विक्टोरिया जो अंग्रेज़ों की रानी हुआ करती थी। और ये देखिए, यहाँ पर है रानी का पंचमहल, यानी कि ये 5 फ्लोर का था जो रानी के समय में था। और जहाँ अभी हम जा रहे हैं वो है दूसरा फ्लोर। और यहाँ पर झांसी की रानी का जो है दरबार लगा करता था। और ये जो आप पिलर देख रहे हैं सेंटर में, ये पहले नहीं हुआ करते थे, इन पिलरों को बाद में बनाया गया है। इसमें ऊपर वाले फ्लोर पर रानी रहती थी और नीचे दरबार लगता था, और तीसरे फ्लोर पर रानी का झूला था, और चौथे नंबर पर दीवाने आम था और दीवाने खास था। और उनको देखने के लिए हमें सामने दी गई सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ेगा। तो चलिए, अभी हम इन सीढ़ियों की मदद से नीचे चलते हैं और दीवाने आम और दीवाने खास को भी देखते हैं। तो ये देखिए, अभी हम नीचे की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास, ये देखिए यहीं पर। और यहाँ से देखिए, यहाँ झूला लगता था, मैं आपको नीचे जा कर के भी दिखाऊंगा जहाँ रानी का झूला लगता था। ये देखिए, काफ़ी अलग तरीके से बनाया गया है इस पूरे महल को। आजकल इतनी कलाकारी नहीं होती। देखिए, पिछले ज़माने में, पहले ज़माने में किस तरीके से बनाया जाता था पूरा महल। अब हम चलते हैं उससे और नीचे, और ये देखिए, ये वही हिस्सा है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। ये देखिए, यहाँ पर झूले लगते थे। ये देखिए, यहाँ पर इसमें हैंगर भी लगे हुए हैं। काफ़ी अलग माहौल हुआ करता था उस समय का। और दोस्तों, इसके बाद एक बहुत ही ख़ास जगह पर हम जाने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखें। और देखिए, ये है वो स्पॉट जो बहुत ही ख़ास है इस किले का, और वो क्यों ख़ास है वो मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, यहाँ पर जो दीवारें हैं उनके नीचे यहाँ पर एक नहर बनी हुई है, जिसमें मगरमच्छों को छोड़ा जाता था ताकि कोई दीवार को पार करके किले के अंदर ना घुस सके। और देखिए, ये वो ख़ास जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ अपने बच्चे को पीठ पे बांध करके जो है छलांग लगा दी थी। बूंदे लहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता सुन के
एक अलग ही रोम रोम खड़े हो जाते हैं हमारे शरीर के। ये देखिए यहाँ पर जंपिंग स्पोर्ट और इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। रानी की 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई। 13 में शादी, 19 में विधवा और 23 में वीरगति। 19 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ था रानी का, आनंद राव। उस बच्चे को धोराजी राव ने दूध में मिलाकर जहर दे दिया। वह बच्चा खत्म हो गया। जब रानी ने बच्चा गोद लिया था, दामोदर राव वह गंगाधर राव की दूसरी मैरिज थी। पहली पत्नी का नाम था रमाबाई, जिनका देहांत हो गया। उनसे कोई बच्चा नहीं हुआ था। फिर गंगाधर राव ने दूसरी शादी की थी। उस समय गंगाधर राव की उम्र थी 44 और रानी 13 साल की थी। मोरोपंत तांबे रानी के पिता का नाम था और भागीरथी उनकी मम्मी का नाम था। काशी बनारस में रानी का जन्म हुआ 19 नवंबर 1835 में। और एक थी झलकारी बाई, जो कि दिखने में हूबहू रानी लक्ष्मीबाई जैसी ही लगती थी। और जब अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ तो झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई से बोला, आप यहाँ से निकलिए, मैं रानी बनकर ओरछा गेट पर पहुँचती हूँ। और जब वह रानी बनकर ओरछा गेट पहुँच गई तो अंग्रेज़ों को लगा कि रानी तो अपने पास आ गई, क्योंकि रानी ने अंग्रेज़ों को नहीं देखा था। वो सिर्फ रानी को नाम से ही जानते थे कि हाँ रानी लक्ष्मीबाई है। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो 12 मशीन गन है वो यहाँ पर लगी हुई थी। देखिए इस तरीके से यहाँ पर उनका नाम भी जो है लिखा हुआ है। यहाँ पर वो मशीन गन लगी हुई थी, देखिए यहाँ भी लगी हुई थी। यहाँ पे भी एक दरवाज़ा हुआ करता था, वो दरवाज़ा अभी नहीं है। और नीचे यहाँ फ्लोर पर उसको रखा जाता था स्टैंड के साथ, देखिए। और यहाँ इस छेद के अंदर गोला बारूद जो है रखा जाता था। यहाँ अंदर कमरा है, उसमें गोला बारूद, और यहाँ पर स्टैंड है। अब उसके बाद की मैं कहानी आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। रानी का जो देवर था धोराजी राव, उसने अंग्रेज़ों को बता दिया कि जिसको आप रानी समझ रहे हो, दरअसल वो रानी नहीं है, वो उनकी हमशक्ल है। रानी तो निकल गई ग्वालियर, लेकिन उनको ये भी पता चल गया कि असली गद्दार कौन है, यानी कि धोराजी राव असली गद्दार थे, जो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। और उनको अंग्रेज़ों ने बाद में मार दिया। जब वो अंग्रेज़ों के पास गया कि झांसी का राजपाट मुझे दे दो, यहाँ की गद्दी मुझे दे दो, तो अंग्रेज़ों ने बोला कि तू जब झांसी का ना हो पाया, जिनका तूने नमक खाया, तो तू हमारा क्या होगा। और अब मैं आपको इतिहास से कुछ हटके यहाँ पर ये जो है दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर इसको कितना क्लीन रखा गया है। यहाँ पर देखिए कितनी सारी गार्डनिंग भी की हुई है। इसका पूरा ध्यान रखा गया है किले का, नहीं तो कई किले जो है बर्बाद हो चुके हैं आज के समय में। और जो सामने आप एक इमारत देख रहे हैं, इसको बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा निर्मित किया गया ताकि वो यहाँ से जो है पूरे शहर पर, पूरी झांसी पर नज़र रख सके, क्योंकि बाद में तो अंग्रेज़ों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। और देखिए अभी हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हम आए हैं, नीचे देख सकते हैं आप। और ये देखिए पूरी झांसी यहाँ से हमें दिखाई दे रही है, इस रोड से हम आए थे। और ये देखिए यहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है। गुलाम गोश खान, मोतीबाई, महिला तोपची और खुदा बख्श जो थे रानी के बहुत ख़ास आदमी थे। और यहाँ पर जो है इनकी ये मज़ार बनाई गई है, यानी कि यहाँ पर नहीं हुआ था लेकिन उनकी याद में एक ये बनाया गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम चलेंगे अमोद बाग, शंकरगढ़ और फांसी घर। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है और यहीं से हमें जो है एंट्री लेनी होती है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। देखिए ये पुराने ज़माने के गेट तो नहीं है, ये अंग्रेज़ों के समय के गेट है। देखिए दोस्तों कितनी पुरानी इमारत है लेकिन अभी भी खड़ी हुई है। और ये वही मैदान है जहाँ पर रानी अभ्यास करती थी, तलवार चलाने का जो अभ्यास होता था वो इस बाग में ही रानी जो है करती थी।
और यहीं से है फांसी घर जाने का रास्ता। ये देखिए, ये यहाँ पर है फांसी घर जाने का रास्ता। और ये जो आप एक छोटा रास्ता देख रहे हैं, दरअसल ये एक गुप्त सुरंग थी उस समय, लेकिन ये बंद है। और रानी उसी सुरंग से किले से बाहर जाने वाली थी, लेकिन अंग्रेज़ों को इसका पता बता दिया था धुराजी राव ने, जो कि बहुत बड़ा गद्दार निकला। और देखिए यहाँ पर रात को लाइट शो भी होता है, कभी आप रात में रुकें या फिर कोई प्रोग्राम होता होगा जब यहाँ दिखाया जाता है। और देखिए इसके बाद हम चलेंगे एक ख़ास जगह पर, जो है शिव मंदिर, जहाँ रानी पूजा करने जाया करती थी। और वो जाया करती थी इसी फांसी घर के रास्ते से। ये देखिए, तो यहाँ से जब रानी एक दिन पूजा करने जा रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर एक शव को जो है लटका हुआ देख लिया। और उन्होंने फिर ये बात राजा से कही कि वहाँ मैं उस रास्ते से रोज़ मंदिर जाती हूँ, तो आप यहाँ फांसी ना दें। तभी से यहाँ पर फांसी देना जो है बंद कर दिया गया था। फिर एक काल कोठरी है, उसमें उनको बंद रखा जाता था और वहीं पे जो है सारा काम किया जाता था। वो जगह भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। तो ये देखिए, ये है शिव मंदिर जाने का रास्ता नीचे की ओर। ये फांसी घर के बाजू में ही है। तो चलिए इससे अभी हम नीचे चलते हैं और आपको मंदिर जो है मैं दिखा देता हूँ कि आखिर कैसा मंदिर बना हुआ है। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ जब भी आप आएँ, आपका मन करे आने का, तो आप ठंडे मौसम में यहाँ आएँ, क्योंकि ये ऊपर है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगती है गर्मियों के समय में। और किला इतना बड़ा है, अगर आप आराम आराम से घूमेंगे, चीज़ों को देखेंगे धीरे धीरे, या फिर आपको फ़ोटो शूट करना है या फिर वीडियो बनाना है, तो आपको टाइम बहुत लगता है यहाँ पर। इसलिए आप उस हिसाब से आएँ। देखिए यहाँ पर शिव मंदिर के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ से मैं जूते उतार करके जो है नीचे जाता हूँ और आपको अंदर मंदिर में दर्शन करवाता हूँ। वैसे तो यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं होता है, लेकिन हम जो है कोशिश करते हैं पूरी आपको दिखाने की, कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल सके। और उसी के सामने जस्ट यहाँ पर देखिए एक छोटा हनुमान मंदिर भी बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ का पूरा एरिया कुछ इस प्रकार का है। और जब आप थक कर यहाँ आएंगे तो एक आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति यहाँ पर मिलेगी। और ये देखिए, ये वो तहखाना है जहाँ पर बाद में कैदियों को या जिसको सज़ा मिलती थी, जो कोई जुर्म करता था, उसको यहाँ पर रखा जाता था, जब रानी ने वहाँ पर फांसी घर में फांसी देने के लिए मना कर दिया था। ये देखिए सामने यहाँ पर ये गेट है। अभी ये इसके अंदर एंट्री नहीं होती है, लेकिन ये जेल है पूरी। और इसके बाद अब हम नीचे के हिस्से में चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर अब हम वहीं खड़े हैं जहाँ हम शुरुआत में आए थे। ये देखिए यहाँ पर गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादरी। ये देखिए ये वही जगह है जहाँ से हमने शुरू करा था। और अब हम जाएंगे अंदर। ये मेन गेट है, यहाँ पर 3 या 4 यहाँ पर गेट हैं। और जो फ्रंट जब हम आए थे सबसे पहले, वो दीवार तोड़कर बनाया गया था उसको। तो ये देखिए यहाँ पर हमें मिलता है एक गेट, यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर है गणेश मंदिर। और ये देखिए यहाँ पर सैनिकों के रहने के लिए ये जगह थी, जहाँ पर सैनिक रहा करते थे, रेस्ट किया करते थे। और ये गेट है, ये तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ गेट है। यहाँ पर लकड़ी का जो दरवाज़ा रहता था पहले। और सामने है गणेश मंदिर, तो इसको भी मैं आपको चल करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर गणेश मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ से देखिए हम आगे जाएंगे, अगर ऊपर इस गणेश मंदिर से होते हुए, तो हमें यहाँ दिखेगी भवानी शंकर तोप, अगर इस सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो। लेकिन अभी हम नीचे जाते हैं
और नीचे जाने के बाद हमें दिखाई देगा एक और दरवाज़ा। और आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि देखिए ये गेट इस दिशा में है और वो वाला गेट दूसरी दिशा में था। ऐसा इसलिए होता था कि अगर कोई अंदर घुसे तो वो सीधा का सीधा ना घुस पाए हाथी लेकर के, क्योंकि पहले हाथी हुआ करते थे बड़े बड़े, तो वो क्या है सीधे पीछे जाते और आगे आते तो उनको दरवाज़ा तोड़ने में आसानी रहती थी। अब ये देखिए यहाँ पर दूसरा गेट है, ये भी देखिए रानी के समय का ही गेट दिख रहा है, लकड़ी से बना हुआ। काफ़ी बड़े बड़े गेट हुआ करते थे। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये गेट है। दोस्तों मैं आपको इसलिए धीरे धीरे वीडियो को चलाता हूँ ताकि आपको संपूर्ण जानकारी जो है मिल सके, पूरा दिखाता हूँ ताकि आप घर बैठे जो है देख सकें। और ये है बारादरी। वैसे तो इसको कुछ टूट भी गया है इसका कुछ हिस्सा। यहाँ पर जो है राजा बैठा करते थे। यहाँ पर शाम के समय में नृत्य वगैरह गायन वगैरह हुआ करता था। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी मोटी मोटी दीवारें थी जो टूट चुकी है अब, यानी कि ये आप इसका आधा ही हिस्सा देख रहे हैं, आप और हम इसका आधा ही हिस्सा देख पा रहे हैं, क्योंकि ये भी खंडर ही हो चुका है, ये समझ लो ये वाला हिस्सा। और ये यहाँ पर देखिए साइड में हमें दिखेगी, यहाँ पर कुछ पानी के फाउंटेन फव्वारे लगा हुआ करते थे। ये देखिए अभी तो सब बंद है। और ये देखिए बारादरी में मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भी झूले लगे हुए करते थे। देखिए ऊपर यहाँ पर हैंगर लगे हुए हैं जिनमें जो है झूले बंधे हुए रहते थे और राजा यहाँ पर बैठती थी। और अब हम चलते हैं दूसरे गेट की ओर, यानी कि 3rd नंबर के गेट पे। देखिए यहाँ पर अभी इसका रिनोवेशन हो रहा है, यानी कि इसका जो भी काम चल रहा है, मरम्मत चल रही है। और ये देखिए यहाँ भी सैनिकों के बैठने की और ठहरने की जगह थी। ये देखिए समझ रहे हैं ना आप, ये है फ्रंट एरिया, यानी कि हम शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ये हिस्सा भी बंद है। और ये देखिए ये है लास्ट गेट, यानी कि 3rd वाला, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो है काम अभी यहाँ पर चल रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो कारीगर है उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। इस पे काम चल रहा है नहीं लकड़ी का ये? अच्छा मरम्मत हो रही ताकि व्यवस्थित चलता रहे। हाँ तो देखिए अभी इसकी मरम्मत चल रही है। ये सबसे पुराना गेट है, पहले यहीं से एंट्री होती थी और रोज, हाँ, और महारानी रानी के समय का ही गेट है ये, देख सकते हैं। भैया उधर आ जाओ। यहाँ देखिए ये भाई लोग कुछ यहाँ पर इसकी मरम्मत कर रहे हैं गेट की, ताकि ये आगे तक सफ़र करता रहे और चलता रहे। क्या है कि ये पुरानी विरासत है, तो इसको संवार के रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये देखो भाई, ये देखो आप, ये देखिए यहाँ पर इसका रिनोवेशन का काम चालू है। हाँ भैया वही लकड़ी का होगा, सावन की लकड़ी का। पहले का काम तो भाई मजबूती का ही होता था। कभी इसमें फेविकोल है ना, बुरादा है? फेविकोल बुरादा दोनों है इसमें। अच्छा, फिर पेंट भी होगा इस पे? पेंट भी होगा, घिसाई भी होगी इस पे, पहले घिसाई होगी। अच्छा पूरा एकदम नए जैसा हो जाएगा क्या ये? हाँ सर नए जैसा तो नहीं होगा, हाँ पर लगभग थोड़ा सा मरम्मत से थोड़ा अच्छा दिखने लग जाएगा। का मतलब आप जानते तो जो अभी स्थिति थी ना, हाँ तो बेकार थी पूरी। चलो बढ़िया है। मिला के लाइन थोड़ी और बढ़ जाएगी। सही है। दवाई ववाई मिल जाएगी ना इसको। हाँ हाँ सही है। थोड़ा ही जाएगा। और देखिए यहाँ इसकी मरम्मत हो रही है और यहीं से जो है पहले एंट्री ली जाती थी। देख सकते हैं आप, ये है बाहर का रास्ता। वैसे इस रास्ते को पता नहीं चालू किया जाएगा या नहीं, लेकिन दरवाजे को संभाल के तो रखना ज़रूरी है। और ये देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर ये गेट को संभालने के लिए लगाए गए थे। अब ये पता नहीं ये बात का है कि पहले का है। और ये देखिए ये है गणेश मंदिर। अब हम गणेश मंदिर की जगह पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर से वो पहला
गेट शुरू हुआ था और ये है वो गणेश मंदिर। तो गणेश जी के आप दर्शन कर लीजिए। बोल गणपति महाराज की जय। और ये देखिए मैं ऊपर से आपको पूरा एक बार सीन बता देता हूँ कि कहाँ से हम निकले, कहाँ गए और किधर इसका पुराना मेन गेट था। और ये देखिए यहाँ पर है भवानी शंकर तोप, जो कि एक बहुत विशाल तोप है। ये देखिए बहुत बड़ी तोप है दोस्तों। ये सोचिए इतनी बड़ी तोप जब चलती होगी तो क्या हालत होती होगी। अब ये देखिए यहाँ पर इसमें हाथी का सिंबल बना हुआ है, देख सकते हैं आप। यानी कि इसमें 12 हाथियों जितनी ताकत है इस तोप के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।